आरव, मीरा और रोहन कॉलेज के करीबी दोस्त थे। हर वीकेंड पर वे एडवेंचर और थ्रिल के लिए नई जगहों की खोज करते थे। लेकिन इस हफ्ते का प्लान थोड़ा अलग था। उन्होंने सुना था कि उनके शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी खंडहर बन चुकी हवेली है, जिसे लोग काला किला कहते थे। कहा जाता था कि रात को वहाँ अजीब चीजें होती हैं। लोग छुपकर वहाँ जाते, पर कोई सुरक्षित वापस नहीं आता। राइट, सच में ये सुरक्षित नहीं है। हम वहाँ जा रहे हैं। डर के आगे जीत है मीरा। और वैसे भी हॉरर स्टोरीज सिर्फ कहानियां होती हैं। चलो एक बार जाकर देखते हैं। तीनों ने अपनी बाइक पार्क की और हवेली की तरफ बढ़े। जैसे ही वे हवेली के गेट के पास पहुंचे, एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। ये क्या था? बस यहीं फोटो ले लेते हैं। गेट के अंदर जाना थोड़ा रिस्की होगा। लेकिन रोहन हंसते हुए बोला, चलो अंदर। गेट को धीरे से खोलते ही हर कोने में मकड़ियों के जाले और पुराने फर्नीचर के टुकड़े पड़े थे। जैसे ही वे ड्राइंग रूम में आए, एक पुराना रॉकिंग चेयर अपने आप हिल रहा था। मीरा ने कहा, जितना जल्दी हो सके हमें निकलना होगा। लेकिन रोहन थोड़ा आगे जाकर देखा कि चेयर का स्विंग अचानक रुक गया। रोहन बोला, शायद हवा से हिला होगा। और फिर एक धीमी, लगभग सुनी न जाने वाली फुसफुसाहट सुनाई दी। हवेली के बेसमेंट का दरवाजा छोटा सा था और धूल से भरा हुआ। जैसे ही तीनों नीचे उतरे, हवा अचानक ठंडी हो गई। रोहन ने महसूस किया कि किसी की नजरें उन पर हैं। अचानक एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मीरा ने चीखते हुए कहा, राइट, चलो वापस चलते हैं। तीनों के दिल जोर से धड़कने लगे। मीरा ने कहा, फ्लैशलाइट की रोशनी में दीवारों पर पुराने चित्र और फटे हुए पर्दे डरावने अंदाज में झूल रहे थे। बस थोड़ी देर और सबूत लेने के लिए। देखते हैं और क्या है। हमें अभी जाना चाहिए। ये सही नहीं है। रुको, कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। तीनों को एक भयानक चेहरा दिखा सब लोग डरकर भागने लगे। जैसे ही वे वापस ऊपर जाने की कोशिश करने लगे, सीढ़ियां अचानक गिरने लगी। रोहन ने जल्दी से मीरा को पकड़ लिया, लेकिन आरव कहीं गायब हो गया। फ्लैशलाइट की रोशनी में केवल धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। मीरा ने डर के मारे पीछे हटते हुए कहा, कृपया हमें जाने दो। एक बुजुर्ग महिला का चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल और चमकती हुई थी। वह बोली, जितना जल्दी हो सके जहाँ से भाग जाओ, वरना सबके सब मारे जाओगे। लेकिन बुजुर्ग महिला ने हाथ उठाया और तीनों के चारों तरफ हवा घुमाकर उनका रास्ता बंद कर दिया। अचानक फ्लैशलाइट चली गई और अंधेरा घना हो गया। जितना जल्दी हो सके जहाँ से भाग जाओ, वरना सबके सब मारे जाओगे। अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा भी थम गई। तीनों ने देखा कि वे बेसमेंट की उसी जगह पर खड़े थे, जहां पहली बार उतरे थे। तीनों ने हिम्मत जुटाई और तेजी से हवेली से बाहर भागे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो हवेली गायब थी। सिर्फ धूल और जंगल का खाली मैदान रह गया था। सुबह का